फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूट्यूब एक परिवार है। यूट्यूब के जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े हों या छोटे हों, सब हमारे परिवार हैं। हम सब एकजुट में हमें रहना चाहिए, एकजुट में एक साथ। देखिए, हम किसी के सुख में भले ही ना उसके साथ खड़े रहें, लेकिन अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत यही होता है कि हम किसी के दुख के समय ज़रूर उसके साथ रहें। जैसा कि विष्णु भाई का भी आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो उनका भी कहना यही है। मैं उनके इस बात से प्रभावित हुई और मैं सहमत हूँ कि वाकई में हम सब देखिए, गोरखपुर के लोगों को, गोरखपुर के बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं और जो कि बहुत अच्छा मतलब अपना यूट्यूब पे बना लिए हैं, एक मुकाम हासिल किए हैं। और ऐसे नहीं कोई इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कि एकदम से पीछे पड़ जाते हैं लोगों के। ये नहीं समझ में आता है लोगों को कि मतलब कहाँ, कैसे, क्या क्या करके उस मंजिल तक वो इंसान, अगला इंसान पहुंचा हुआ है, और हम उसके लिए ऐसा काम ना करें, गलत काम उसके साथ ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और अगर कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक मैटर आया है हमारे सामने, एस के कन्हैया। तो एस के कन्हैया के से मिलने एक लड़की आती है जो कि कुशीनगर की रहने वाली है, और वो लड़की मिलने आती है और फिर रास्ते से क्या होता है कि वो रास्ते से ही गायब हो जाती है। एस के कन्हैया के घर भी नहीं पहुंचती है, ना तो कोई कॉल रिगार्डिंग है, कुछ भी नहीं है। और एस के कन्हैया के ऊपर ब्लेम क्या आता है कि सुनने में आया है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं क्लियर रूप से नहीं जानती हूँ, लेकिन सुनने में ये सारी बातें आई हैं। कई दिनों से इस बात पे विशेष चर्चा हो रही है। बहुत सारे रिपोर्टर भाई लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। और विष्णु भाई, अमरनाथ, मतलब बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो कि इस मामले में आगे आ चुके हैं। चंदा भाभी, बहुत सारे लोग आए हैं आगे। तो इन सब विषय पे मुझे लगा कि मुझे भी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी, छोटी ही सही, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। और हमारे भाई जो भी हैं यूट्यूब पे, पूरा मतलब एक रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। इसी रिश्ते से एक परिवार की तरह हम लोग आते हैं, और मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए दोस्तों। तो वो लड़की आती है और उस पर मतलब कन्हैया सालू पे ब्लेम क्या लगाया जाता है कि उस लड़की को गायब करवाने में हाथ किसका है। तो कन्हैया का ही हाथ है। ये बताइए, आज के ज़माने में किसी का सपोर्ट करना भी गुनाह हो गया है। ये बताइए, जब वो लड़की वहाँ पे पहुँची ही नहीं तो वो गायब कैसे करेंगे? ये तो मैं हरगिज़ नहीं मान सकती, मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि ऐसा कन्हैया करेंगे। और कन्हैया कैसे करेंगे जब वो लड़की वहाँ पे पहुँची भी नहीं, और पूरी तरह से उनके ऊपर सुनने में आया है कि पुलिस वाले का भी मतलब थाने से फ़ोन आया था कि अगर वो लड़की नहीं मिली, आप उस लड़की को, लड़की आपसे मिलने आ रही थी और उस लड़की को आप खोज के दीजिए, क्योंकि वो मिलने आपसे आ रही थी। ये तो कोई बात नहीं हुई। घर से निकल कर लड़की आई, और लड़की घर से अपने बोल के क्या आई, मैं जा रही हूँ गोरखपुर एस के भैया से मिलने। ये बताइए दोस्तों, मुझसे भी मिलने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बताइए कैसे? अगर नहीं मिला जाए तो लोग ये कहेंगे कि ये घमंडी हो गई हैं, ये बात सामने आएगी। और अगर मिला जाए तो ये बताइए, ये सामने आ रहा है, ये मैटर सामने आ रहा है, किसी से कोई मिलना चाहेगा? आप लोग बताइएगा ज़रूर मित्रों, ये बात मेरी सही है कि नहीं सही है। कहा गया है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ऐसा ऐसा मैटर सामने आता है ना कि कहीं कहीं सहम जाते हैं हम लोग और डर जाते हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं लोगों का सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे। मेरा भी प्रमोशन हुआ है, मुझे भी विष्णु भाई ने प्रमोट किया है। तो ऐसा कोई करना चाहेगा? बड़े बड़े यूट्यूबर क्या छोटे यूट्यूबरों से मिलना चाहेंगे? अगर लोग उल्टा, वही तो, ये तो वही हो गया ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये वाली बात हो गई। बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती तो उनके घर वालों की है, गार्जियन लोगों की है। अगर लड़की अनमैरिड है तो लड़की को अकेले जाने का परमिशन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि हम कहीं भी अगर अपने बच्ची को भेज रहे हैं तो उसके साथ जाएं, और किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले खुद देखें। लड़की रास्ते से घर से निकल रही है बोल के, और बीच से ही 9 2 11 हो जा रही है, तो इसमें किसी का दोष नहीं कहा जाएगा। इसमें ना तो खाने और जीने, अगर वो कोई मेहनत कर रहा है और खा रहा है, जी रहा है, तो प्लीज़ उसको जीने दीजिए और खाने दीजिए। इसमें क्या होता है ना, हमारे दिमाग से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, अगर आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कोई ऐसे लोगों का काम है जो कि उनसे जलन रखते हैं।
क्योंकि आगे बढ़ता हुआ देखते हैं इंसान ना, तो ये सोचता है कि अरे ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं से इनका टांग खींचा जाए। तो टांग खींचने वाली बात यहाँ पे हुई है, और कहीं ना कहीं मैं भी ये सुन करके डर गई हूँ। मुझे बहुत डर लगा है, क्योंकि मुझसे भी मिलने वाले कई सारे लोग आ चुके हैं, कई सारे लोग आने वाले हैं, और बहुत ही लोग कह रहे हैं कि दीदी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आप बताइए कि कैसे मिला जाए, आप ही लोग बताइए। मिलने की हिम्मत किसी से होगी अगर ऐसा मैटर आएगा। मैं दोस्तों 3 साल से गोरखपुर में रह रही हूँ, और सेल्फ डिपेंड अपने बल पर अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ, सब कुछ मैं अपने बल पे कर रही हूँ। और अगर बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई चांस अगर कुछ ऐसा मामला सामने आया, तो हमारे हस्बैंड किसी भी मामले में नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब क्या उनका वो पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, उनका खर्चा कैसे चल रहा है, किसी मैटर से कोई मतलब उनको नहीं है। लेकिन अगर हमारे बच्चों को ज़रा सी खरोच आई ना, तो मेरे हस्बैंड, दुनिया की बात मैं अलग करती हूँ, मेरे हस्बैंड ही मुझे जीने नहीं देंगे, और ऐसा ऐसा ब्लेम मेरे ऊपर लगाएंगे ना कि मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस बात को लेकर के मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुआ है। आपकी क्या राय है मित्रों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये बताइएगा, कोई भी हो, सभी लोग चाहते हैं कि हाँ हमारा एक दूसरे से मिलने का मतलब होता है सपोर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ हम भाई बहनों में जो भी यूट्यूबर होते हैं उनसे एक रिश्ता बनता है, रिश्ता मजबूत होता है। और यूट्यूब पर आ करके देखिए, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन एक रिश्ता तो बन गया है, फैमिली वाला, परिवार जिसको कहते हैं। और परिवार की तरह सब लोग मिल भी रहे हैं। देखिए कहना नहीं चाहिए, पूरी तरह से ऐसा नहीं हुआ था कि विष्णु में और कन्हैया में मारपीट हुई थी, बहुत ज़्यादा मैटर मतलब झगड़ा लड़ाई बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मन मुटाव हुआ था। लेकिन आज का समय जो है, कन्हैया के ऊपर थोड़ी बहुत जो भी हो आफत आई, विष्णु भाई तुरंत वीडियो बनाए, अपलोड किए और बोले कि देखिए आज मैं कन्हैया के साथ हूँ। कन्हैया बहुत ही सीधा साधा इंसान है। चंदा भाभी भी यही बात बोली हैं कि कन्हैया ऐसा बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, किसी के साथ ऐसा कन्हैया नहीं कर सकता है, और ये पूरी तरह से उसको मतलब फंसाया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि फंसाया जा रहा है कि वाकई में कुछ ऐसा है। हमारा तो दिमाग यही कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं करेगा। अपना मतलब कहल बा कि दूसरे कर दिन अपन घर केहू घामे अपन छानी डारी, नहीं ऐसा हो नहीं सकाला। और मैं भी बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ इस विषय को लेकर के, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझसे ही भी मिलने लोग आ रहे हैं और मिलना चाह रहे हैं। तो बताइए, सस्पेंस है यही, आज के ज़माने में सपोर्ट करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई और मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जन जन का सहयोग चाहिए, जन जन का सपोर्ट चाहिए। लेकिन बताइए, ये चिंता का विषय है कि नहीं है, इस पर सोचना चाहिए। और ऐसा भी किसी के साथ लांछन, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। मेरी तो राय यही है दोस्तों। बहुत ही बुरा लगा सुन करके, बहुत बुरी बात है। ऐसा किसी के ऊपर मतलब नहीं, किसी को ऐसा डायरेक्ट आकर के नहीं बोलना चाहिए। और वो लड़की गायब हो गई, लड़की अभी तक पता नहीं मिली कि नहीं मिली। बहुत ज़्यादा मैं वीडियो किसी का देख नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और यही सब बातें हैं मित्रों। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।